हेलो एनसीईटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत बड़े होंगे। और पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी ने भी अपनी मेरिट लिस्ट आउट कर दी है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे इसके रिगार्डिंग में एक छोटी सी लाइव भी आया था, लगभग 30 से 40 मिनट के करीब। तो वहां भी आया था और मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड करा। लेकिन अब स्टूडेंट बहुत सारे, जब मैं लाइव भी था उसमें भी स्टूडेंट का एक ही डाउट बार बार आ रहा था कि सर कट ऑफ बहुत आई गई है। इतनी तो आप कह रहे थे कि आईआईटीज में जाएंगी, ये तो आईआईटी से भी ज्यादा कट ऑफ हाई गई है। तो कट ऑफ कितनी हाई गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में कितनी कट ऑफ लो हो जाएंगी। एक तो हम ये बात करेंगे कि कट ऑफ लो कितनी होंगी, और साथ ही साथ इतनी कट ऑफ क्यों हाई गई है इसकी भी बात करेंगे। और थर्ड मेरिट लिस्ट तक की हम एक कंपेयर लेंगे कि मेरिट लिस्ट कितनी कम जाएंगी। ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे, नोटिस है ये 1 जुलाई 2025 का। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर सेलेक्टेड फॉर आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर इन बीए बीएड कोर्स। द काउंसलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम 7 टू 11 जुलाई। आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो उन्होंने अपने ब्राउचर में मेंशन कर रखे थे। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी नोटिस में जो मेंशन कर रखे थे, 7 जुलाई से 11 जुलाई इनके एडमिशन रहेंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग रहेगी इन सारे स्टूडेंट्स को। 7 से 11 जुलाई के बीच में वहां एडमिशन जाके कराना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपका एनसीटी स्कोर कार्ड है, 10th-12th की मार्कशीट है, एनसीटी का आपके पासपोर्ट साइज फोटो ले लेने हैं 4 से 5। सभी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10th-12th की मार्कशीट, एनसीटी स्कोर कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट एलिजिबल है, क्योंकि अगर अदर स्टेट्स हैं तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब लेके जाएं फिर भी आपको, क्योंकि ले सकते हैं वो किसी भी स्टेट से हो बाद में कंसिडरेशन के लिए, एनएसपी वगैरह और स्कॉलरशिप्स के लिए। तो आपको सारे जो भी आपके पास मैक्स टू मैक्स जितने भी डॉक्यूमेंट हो, और फादर का इनकम सर्टिफिकेट और फादर के भी कुछ डॉक्यूमेंट अपना मतलब जो बैंक वगैरह के कुछ डॉक्यूमेंट है वो भी आपको लेके जाने। तो मैक्स टू मैक्स ज्यादातर आपको डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है। एक पूरी फाइल बना लेनी है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स एटलीस्ट आपको 3 सेट्स अभी से तैयार कर लेने हैं। एक यूनिवर्सिटी अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है और अलग अलग यूनिवर्सिटी, दो दो सेट आप लेके चले ही कम से कम। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से तो 3 मैं रिकमेंड करूंगा। कभी कभी एक पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके रिगार्डिंग, या कोई इशू आ जाता है, कभी कभी 3 मांग लेते हैं इमरजेंसी में, तो आप कहाँ कराते घूमेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। और 7 से 11 जुलाई के बीच आप इन रिपोर्ट करेंगे। आई थिंक 10 AM से इनका शुरू होगा और 5 PM तक एडमिशन की प्रोसेस। जो इनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला का जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको सारे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और अपने एडमिशन के रिगार्डिंग इस मेरिट लिस्ट की एक कॉपी जरूर निकाल लें कि इसमें आपका नाम कहाँ है, उसे हाईलाइट करके बता दें, सर दिस इज माई नेम और दिस इज माई परसेंटाइल। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने हैं और हो जाएगा आपका एडमिशन। ओके। तो एडमिशन फी कितनी रहने वाली है इस पे मैं बात कर भी चुका हूँ, लेकिन कल आपको फिर से एक वीडियो मिल जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ला में कितनी ये फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आईटेप कोर्स के लिए। और सेम शिवाजी यूनिवर्सिटी में फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हॉस्टल वगैरह क्या रहने वाला है, कितनी कितने स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है और फैसिलिटी क्या है। तो उन सभी पे भी डिटेल वीडियो लाने लाऊंगा मैं डेफिनेटली, और कोशिश भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी ला सकूं। बहरहाल हम बात करते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों हुई। तो कट ऑफ हाई जाने का एक तो कारण यही है कि वी कैन से कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन था, गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एक तो बहुत ईजी थी, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो जितने भी बच्चे थे ज्यादातर बच्चों ने यहाँ अप्लाई कर दिया, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के सही। ओके, पहले तो ये रीजन हो गया हाई कट ऑफ जाने का। अब दूसरा, अब हमारा डाउट है कि जब कट ऑफ इतना हाई गया है तो ये फिर आप कह रहे हैं लो मार्क्स पे कैसे एडमिशन होंगे। लो मार्क्स पे जो एडमिशन, और इसमें एक हाई कट ऑफ आपको अनरिजर्व का इसलिए और दिखेगा क्योंकि जो कैंडिडेट है जो अदर देन मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट से अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है, छत्तीसगढ़ के तो उन्हें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उसमें भी नहीं है छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन अगर आप अलग किसी और स्टेट से हैं तो आपको कोई किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ये चीज आप क्लियर कट अपने दिमाग में रख लें। ओके ना। फिर भी जनरल कैटेगरी की बात करी जाए तो अभी जैसे 622 इनकी लास्ट बीए बीएड की कट ऑफ गई है, तो ये आपकी हो जाने वाली है लास्ट में जाके, मतलब 450 400 तक लास्ट में, बिल्कुल लास्ट राउंड तक। और 4 से 5 राउंड अभी काउंसलिंग होगी, कम से कम 4 से 5 राउंड होगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई और वीकेंड से इसमें कम से कम 21 स्टूडेंट ये है जनरल कैटेगरी। फिर एसटी कैटेगरी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट आप देख सकते हैं, एसटी में 1 to 11 और 16। तो 37 43 और 43 + 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो मैक्स टू मैक्स आप मान सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट वाले वो स्टूडेंट, तो चलो मान सकते हैं आप 30% छत्तीसगढ़ स्टेट वाले एडमिशन लेंगे और ओनली 10 to 15% स्टूडेंट इन टॉपर्स में से ऐसे होंगे। वैसे ये सब आईआईटी एनआईटीज और आरआईज के लिए एलिजिबल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है। इवन कुछ स्टूडेंट है जो एसटी कैटेगरी में वो भी एलिजिबल है। ओके ना। वो भी एलिजिबल कहाँ पर है,
आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी 600, 550 प्लस वाले हैं, वो एलिजिबल हैं। आरआई वगैरह में इन सभी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटीज़ में हो जाएगा। तो कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल सुभाश्री नायक है, तो उनकी जब 698 पॉइंट कुछ परसेंटाइल है, तो वो आरआईज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़ जाएँगे। वो क्यों जाएँगे पंडित रविशंकर शुक्ला? सेम इशिका मिश्रा है, इनके भी 663 परसेंटाइल है, तो ये क्यों जाएँगे इस इंस्टीट्यूट में? ये चीज़ है, क्यों जाएँगे? मेरा ये नहीं कि इंस्टीट्यूट खराब है। जब परसेंटाइल अच्छी है, तो जो जिस इंस्टीट्यूट के बारे में रिव्यू अच्छे हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा बेटर मिल सकती हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेवल उसका फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है, एनआईटी स्टेट लेवल के हैं, लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे आते हैं, लेकिन स्टेट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी उन्हें ऑटोनॉमी मिली होती है, स्टेट गवर्नमेंट को उनमें डिसीजन मेकिंग में। और बात करी जाए सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें स्टूडेंट जाएँगे, ये चीज़ है। तो इसीलिए कट ऑफ्स डाउन जाएँगी, ये सभी मेरिट लिस्ट को आपको चौंकना नहीं है, अरे कट ऑफ्स इतनी हाई गई, कैसे एडमिशन होगा, हमारे मार्क्स तो कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर कितना, सुभाश्री नायक आप देखें बीए बीएड में जो जनरल कैटेगरी में इनका अंतर देखें, 698 हाईएस्ट है और लोएस्ट कितनी है 622। तो इसी में आप अंतर देख सकते हैं, वेरिएशन देखें, लगभग तो आपको 70 परसेंटाइल का अंतर मिल गया, मतलब 20 स्टूडेंट्स में सिर्फ। जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो ये जो हाईएस्ट मार्क्स है, इससे जो जैसे मेरिट लिस्ट जो शुरू होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कहाँ से शुरू होगी, कम से कम 100 मार्क्स का अंतर आ जाएगा। बीकेन से 600 मार्क्स से शुरू होगी आपकी जो जनरल अनरिजर्व की, 600 मार्क्स नहीं, सॉरी 600 परसेंटाइल से शुरू होगी जनरल अनरिजर्व की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, और उसका अंतर फिर से इसमें से 100 माइनस कर दें, और 500 परसेंटाइल तक जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट। ओके ना, ये सभी सब्जेक्ट पे लागू होता है, सभी कोर्सेज पे लागू होता है। फिर क्या होगा, जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 490 से स्टार्ट मान सकते हैं आप, या मान ले 500 से ही स्टार्ट होगी। जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है, वो 500 से स्टार्ट होके फिर से 100 परसेंटाइल का अंतर आ जाएगा, और वो आपकी 400 तक चली जाएगी थर्ड ही। जब आप फोर्थ मेरिट लिस्ट तक आ जाएंगे, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में एक दो सीटें खाली भी रह जाएंगी, और उन पे भी आपको 390 परसेंटाइल, 380 परसेंटाइल तक एडमिशन आसानी से मिल जाएंगी। तो ये एक था आपका कट ऑफ का, वीकेंड से जो अलग अलग राउंड है, उनमें एक ब्रेकडाउन था, कैसे कट ऑफ कम होंगी। सेम छत्तीसगढ़ वाले जो एसटी कैटेगरी का भी स्टूडेंट की आप देखिए, हाईएस्ट परसेंटाइल कितनी है, 615 है। अब इसमें आप लोएस्ट में आ जाएं, 448.409, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भाई स्टेट कोटा तो है नहीं, वहां सारे स्टूडेंट की कैटेगरी मेंशन करी जाएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो वो ऐसे ही वर्क करा होगा। एसटी में आप देखिए 615 हाईएस्ट है, लोएस्ट कितना है 448, लगभग 200, 180 और 190 परसेंटाइल का डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में। ओके ना, तो लास्ट मतलब 4 और 5 राउंड तक, मतलब थर्ड और फोर्थ राउंड तक आते आते जो एसटी कैटेगरी की है, जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है एससी कैटेगरी के, उनकी बीए बीएड की कट ऑफ कितनी रह जाएगी, आप और कम कर लें, 150 तो कम कर ही ले, 150 कम कर लें तो आप मान सकते हैं 300 रह जाएगी। थर्ड राउंड में आके आपके 280 तक एडमिशन होंगे, 250 तक एडमिशन होंगे पंडित रविशंकर शुक्ला में। अब आ जाते हैं एससी कैटेगरी में, हाईएस्ट है भैया 558 है, लोएस्ट कितनी है 497 है, तो लगभग 60 परसेंटाइल का अंतर आ गया पहली मेरिट लिस्ट में। जब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट में ये अंतर और बढ़ जाएगा, जो गैप है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में और बढ़ जाएगा। और जितनी भी ये टोटल 50 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट है, आप इसमें से मान के चल सकते हैं कि 15 से लेके 20 स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन लेंगे पहली मेरिट लिस्ट। यही होता है, पहली मेरिट लिस्ट 15 से 20 स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि उन्होंने बैकअप में उन्होंने सोचा कि रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ और इन 15-20 में भी जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट छत्तीसगढ़ वाले ही इसे टारगेट करेंगे, अदर स्टेट वाले कम करेंगे। तो कितनी सीटें खाली रहेंगी 30, फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट में भी यही होगा, और 10 से 15-20 सीटें फिर बढ़ जाएंगी। ओके, उसके बाद इन 15-20 में से भी विड्रॉ करेंगे, अगर किसी का बाद में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे एनआईटी आरआई वगैरह में हो जाता है एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी वाले जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है, या ओबीसी कैटेगरी वाले, तो भाई अब 599 परसेंटाइल ओबीसी कैटेगरी से अगर इनका बाद में आरआई या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो इसे छोड़ देंगे ना, ये लोग विड्रॉ कराएंगे। फिर जब विड्रॉ कराएंगे, इनमें से आप मान सकते हैं पहली मेरिट लिस्ट से 50 में से 10 फॉर ईच कोर्स बता रहा हूँ, पहली मेरिट लिस्ट में से 10, दूसरी में से लगभग 10 से 15, तीसरे में आके थोड़े एडमिशन ज्यादा हो जाएंगे, 15 दूसरी में मान लीजिए तो 25 हो गए, तीसरे में आके लगभग आपके 15 से लेके 20 सीटें फिर से भर जाएंगी, तो आपकी 45 हो गए। और लास्ट जो राउंड होगा, फोर्थ राउंड, उसमें भी सीट आपको 10 से मतलब 10 सीट मिनिमम लास्ट तक बिल्कुल मिल जाएंगी, 10 सीट मिल जाएंगी। ओके ना, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये मैं सिर्फ बीए बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा आ जाते हैं बाकी कोर्स में भी, देख लेते हैं क्या क्या परसेंटाइल रही है
तो ये फॉर्मूला यही चलेगा, ब्रेकडाउन यही चलेगा। अब हम बात करेंगे सिर्फ परसेंटाइल्स की। तो उसके बाद है बीकॉम बीएड की थोड़ी बात कर लेते हैं भाई। बीकॉम बीएड के स्टूडेंट बड़े परेशान है। 652 हाईएस्ट है जनरल की, लोएस्ट देख लीजिए भैया एक बार 490, 490.30 परसेंटाइल है। अब देख लीजिए हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर कितना है, यानी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन था। तो जो बीकॉम बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 600 प्लस है, उन 600 प्लस वाले सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं भाई। लोएस्ट परसेंटाइल पहली मेरिट लिस्ट में जब 490 हो गई एक ही इंस्टीट्यूट में, ये 50, इसमें तो और भी यही है, इसमें भी वही सेम ब्रेकडाउन रहेगा। पहली लिस्ट में से 10 एडमिशन लेंगे, उसमें भी किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, किसी को अदर यूनिवर्सिटी जो बीकॉम बीएड करा रही वहां वो चले जाएंगे। और सेम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अच्छा इंस्टीट्यूट है तो यहाँ 15 स्टूडेंट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले लेंगे। ओवरऑल विदड्रॉ वगैरह के बाद ओवरऑल सेकंड मेरिट लिस्ट में से 20 ले लेंगे, और थर्ड में 10 ले लेंगे, और लास्ट में आते आते पांच पांच छह और ले लेंगे। लेकिन उस टाइम तक और विदड्रॉ एडमिशन हो जाते हैं। जब फोर्थ राउंड होता है तो फिफ्थ राउंड भी एक स्पॉट राउंड फाइनल करा देते हैं, उसमें सभी को बुलाया जाता है जिसने एनसीटी एग्जाम दिया है आए और अपनी काउंसलिंग करा लें, ये रहता है। तो ये चीजें आपको एक तो समझ में आ गई होंगी कि परसेंटाइल ऐसे ही वर्क। अब इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट में फिर से अंतर होगा, 652 से 490, लगभग 160 170 परसेंटाइल का अंतर आ गया। एसटी कैटेगरी में देखो हाईएस्ट 489 है भाई। एसटी कैटेगरी में किसी स्टूडेंट, ज्यादातर यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, सबने अप्लाई किया होगा। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट 489 हाईएस्ट परसेंटाइल है। लोएस्ट कितनी हो गई एसटी कैटेगरी में? 365 परसेंटाइल का आप अंतर देखिए, लगभग 100 परसेंटाइल का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब 489 मतलब 490, वी कैन से 490। ओके ना। और एक चीज और होती है कि जो अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनकी परसेंटाइल किसी भी कैटेगरी से है, वो स्पेसिफिक, अगर कोई छत्तीसगढ़ का एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसकी अगर मार्क्स जनरल अनरिजर्व स्टूडेंट से ज्यादा है तो वो उसे अनरिजर्व कंसीडर कर लिया जाएगा। तो अदर कैटेगरी के लिए डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाएंगी, और मतलब अनरिजर्व के लिए तो बढ़ जाएंगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए तो कट ऑफ भाई बढ़ जाएंगी, और जो एससी एसटी और जो अदर कैटेगरी है उनमें कट ऑफ भाई कम हो जाएंगी। अब प्रीतम टोप्पो है, इनके 489 भाई परसेंटाइल है। अगर फॉर एग्जांपल ये हम बात करें बीकॉम बीएड की, अगर ये डॉक्टर हरी सिंह और आसानी से मिल जाएगा तो ये वहां जाएंगे ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी को मिल जाएगी तो वो वहां जाएगा, एचएनबीजी गढ़वाल मिल जाएगा, और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएंगी, वहां जाएंगे ना स्टूडेंट। जो 15 स्टूडेंट मतलब लिस्ट है पूरे इंस्टीट्यूट्स की, बहुत से स्टूडेंट सावित्रीबाई फुले चले जाएंगे, अलग 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 इंस्टीट्यूट। अब बीएससी बीएड में स्टूडेंट कह रहे कट ऑफ बहुत ज्यादा है, तो बीएससी बीएड में पहला तो ये कंक्लूजन आप, ये जो 7 जुलाई है, सेम 7 जुलाई की भाई आपको एडमिशन लेना है जाके कहाँ पे, शिवाजी यूनिवर्सिटी में, बीएससी बीएड बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ओके ना, बायो वाले स्टूडेंट वहां भी जाएंगे, ओके ना। और यहाँ भी आपको जाना है, तो एक तो कट ऑफ ये कम हो गई भाई, कंपटीशन खुद ही कम हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की। अब इसमें भी देखिए 690 हाईएस्ट है भाई बायोलॉजी में, बायोलॉजी ग्रुप में अनरिजर्व की, और लोएस्ट है 655। तो इसमें थोड़ा क्यों आपको दिख रहा है, क्योंकि सीट्स कम हो गई ना। आप देखिए ये 11 सीट्स हैं अनरिजर्व की, 11 और 8 19, 19 3 22, 20 मतलब 25 सीट्स हैं टोटल, ओके ना। अब उसमें भी इन्होंने करा है कि ना 8 सीट एसटी कैटेगरी को, अनरिजर्व को 11 दे दी, और एससी कैटेगरी को 3 सीट्स दे दी, और ओबीसी कैटेगरी को 3 सीट्स दे दी, ये छत्तीसगढ़ के लिए। अब अनरिजर्व में आप देखें, अनरिजर्व में आपको अंतर दिख गया लगभग, यहाँ भी आपको 690 से लेके 655, यहाँ भी आपको लगभग कितना भी कम तो 40 परसेंटाइल का अंतर आ गया। अब ये सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगी, हाईएस्ट और लोएस्ट इन 10 स्टूडेंट में से आपको क्या लगता है, जब इनके मार्क्स 600 प्लस हैं तो ये क्यों पंडित रविशंकर शुक्ला में लेंगे? ये आरआईज के काबिल हैं ये स्टूडेंट, ये एनआईटी जालंधर के काबिल है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काबिल है बॉटनी और जूलॉजी के लिए, तो ये क्या क्यों आएंगे यहाँ पर? ओके ना। और कुछ गर्ल्स कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बस गूगल फॉर्म में फ्री में भर दिया, उनकी अपनी कंडीशन है, कोई आ सकता है, किसी को नहीं जाना है यहाँ पढ़ने, तो बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, कट ऑफ बहुत लो जाएंगी। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो आपकी हाईएस्ट रहने वाली है वो आपकी 650 रहेगी, हाईएस्ट भाई 650 रहेगी ना, अब तो 650 रहेगी। और लोएस्ट भाई इसमें आपकी बहुत चली जाएगी, लगभग आपकी 500 के करीब लोएस्ट जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट में, अनरिजर्व की बात करें। और थर्ड मेरिट लिस्ट आते आते आप 400 और 380 के करीब आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की बीएससी बीएड बायोलॉजी ग्रुप की कट ऑफ रहने वाली है। ये मैं फिर से ब्रेक डाउन कर दिया एक बार, ये चीज है। अब एस टी एस सी और जो ये कैटेगरी जहाँ 544 452, हाँ 452, आप यहाँ भी 100 परसेंटाइल का अंतर है, 513 497, यहाँ पे लगभग क्योंकि सीट्स कम है तो इसलिए थोड़ा परसेंटाइल का ये चीज है। लेकिन आप देखिए ओबीसी कैटेगरी में 611, अब किसी का अगर 611 मार्क्स है, 611 मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी, संस्कृति साहू है, तो ये डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर जो बेटर इंस्टीट्यूट है पंडित रविशंकर शुक्ला से वहां जाएंगे ना, ये चीज है। तो ऐसे और इनके अलग अलग सभी के अपने रीजन होते, बहुत सौ को पढ़ना नहीं, बहुत से ये है कि फॉर्म भर दिया। सबसे बड़ा फैक्टर यही है यहाँ हाईएस्ट परसेंटाइल जाने का कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन थे, तो जिसे भी मन आया उसने रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है।
कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, क्या दिक्कत, कोई फी लगनी नहीं है भाई, फिलअप कर दे रहे हैं फॉर्म। अब आ जाते हैं मैथ में भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर ही लिया जाए। अब 67 हाईएस्ट है यहाँ मैथमेटिक्स में, कोई प्रीति साहू की, और इनके 419 मार्क्स। ओके ओके ओके, सॉरी एसटी कैटेगरी। हाँ, यहाँ पर 10 स्टूडेंट ही ऐसे हैं, इसमें 629 लोएस्ट हो गई। यहाँ आप देखिए कम से कम 50 परसेंटाइल का अंतर हो गया, 50 नहीं तो हाँ 50 परसेंटाइल हम कह सकते हैं, 48 परसेंटाइल का अंतर हो गया पहली मेरिट लिस्ट में। दूसरी मेरिट लिस्ट में हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर जाएगा। इन 10 में से आपको क्या लगता है, मैक्स टू मैक्स 1 और 2 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे अनरिजर्व से जो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, और लेंगे भी तो बाद में विड्रॉ करा लेंगे। टोटल जो 50 स्टूडेंट्स हैं बीएससी बीएड में, चाहे वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मिला के यहाँ भी सेम रहेगा। 10 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, 15 ले लेंगे, मैक्स टू मैक्स 15 पहली मेरिट लिस्ट लेंगे, सेकंड से 20 लेंगे, फिर उनमें से थर्ड मेरिट लिस्ट आते आते विड्रॉ करा जाएंगे। जो 35 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे टोटल फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में, 15 पहली में और 20 दूसरी में, उन 35 में से कम 15 ऐसे होंगे जो एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे। जब उनके बैकअप, जो उन्होंने बैकअप सेट कर रखे होंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट, उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा थोड़ा वेट करने के बाद, तो वो यहाँ से विड्रॉ करा लेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट और डाउन चली जाएगी। ओके ना। तो ये चीज है, ऐसे वर्क करेगी। जो मैं शुरू से ब्रेक डाउन का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ वही चीज वर्क कर रही होगी। 521 एसटी कैटेगरी में आप देखिए मैथमेटिक्स के लिए, 521 हाईएस्ट, 419 लोएस्ट। ओके ना। तो यहाँ पे आप अंतर देख लीजिए, 100 परसेंटाइल, 100 प्लस परसेंटाइल का अंतर है। 626 हाईएस्ट, 586 लोएस्ट एससी कैटेगरी। अब यहाँ 4 सीटें ओबीसी कैटेगरी की, 624 हाईएस्ट और यहाँ 15। ये क्या है, इनमें थोड़ा इशू हो सकता है, जो होम स्टेट वाले स्टूडेंट है फिर उनके जनरल अनरिजर्व में एडमिशन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो छत्तीसगढ़ का है, अब उसके मान लो 610 मार्क्स है, या तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए सीट वैकेंट नहीं रहती तो वो अनरिजर्व में कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व की तो 629 है ना परसेंटाइल, और किसी की सेकंड मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली अनरिजर्व में 1 से 2 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। तो इसी तरह से काम होगा। और इस पे क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला, फी स्ट्रक्चर आपका पंडित रविशंकर शुक्ला का 1-2 वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ, और फिर भी इस पे डिटेल वीडियो आ जाएंगे। और बात करें इनके टोटल फी स्ट्रक्चर की, तो आपका जो वीकेंड से, सॉरी ओके, 6, अगर आपकी 60,000 प्लस पर एनम रहेगा विद हॉस्टल विद मैसी फी, सारी फी चार्ज मिला के 600 अपना ओवरऑल आप मान के ले चलते हैं कि 3 लाख आपका 4 ईयर का होगा, 3 लाख फॉर 4 ईयर। ओके ना, 3 लाख फॉर 4 ईयर। ये पूरा मैंने बता दिया। इसमें छोटे मोटे आपके भी खर्चे जुड़ जाएंगे, छोटे मोटे, बड़े नहीं। अब इसके बाद आगे आगे क्या क्या प्रक्रिया रहेगी आपको बाकी बता ही दिया। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, वहां जाके काउंसलिंग करानी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो से आपका जो एक वी कैन से इल्यूजन और मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा था, परसेंटाइल इतनी हाई है तो कैसे चीजों को डील करा जाएगा, और कैसे मतलब होगा एडमिशन, कैसे होगा लो मार्क्स वालों का, तो आप समझ गए होंगे। सभी इंस्टीट्यूट, शिवाजी यूनिवर्सिटी में भी सेम फॉर्मूला काम करेगा, जितने भी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में सेम फॉर्मूला काम करेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी ऑफलाइन काउंसलिंग कराती सभी में सेम फॉर्मूला काम करता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, चुनते जाते हैं। अगर किसी का पहले स्टेट में हो गया तो सेंट्रल में भी से भी वो आरआई में जाएगा या आईआईटी एनआईटीज में चला जाएगा। इस तरह से सब बैकअप सेट करते हैं। ओके ना। तो ये जहां जहां फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट परेशान है उनकी परेशानी का उन्हें हल मिल सके। और अगर आपके डाउट, इसके बाद भी जो डाउट रह जाते हैं रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताएं। और साथ ही साथ आपको अगर और भी अगर आपको पर्सनली हमसे डाउट पूछना है तो डीएम करें अपने डाउट्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, NCT__family, जो इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा ऑफिशियल यही लोगो रहेगा चैनल का, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एनसीटी क्लासेस सेम लोगो रहेगा, वहां पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।